आज इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 7वीं से 9वीं ईस्वी के बीच इनका समय कार्यकाल रहा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट बताया गया है कि इस वंश के जो संस्थापक है दंती दुर्ग थे। तो राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे कौन थे? दंती दुर्ग थे। इन्होंने वातपी के चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर राष्ट्रकूट की नींव रखी थी, किंतु उन्होंने चालुक्यों की पूरी तरह सफाया नहीं किया, जो कि आगे इनकी सबसे बड़ी भूल साबित होता है। नेक्स्ट है, दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी मानेखेत, दंती दुर्ग ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? मानेखेत, जिसको बोला जाता है मालवा खंड को बनाया था। दंती दुर्ग ने महाधिराजा या परमेश्वर और परम भट्टारक उपाधि धारण की थी। तो देखिए, दंती दुर्ग ने महाधिराजा और परमेश्वर और परम भट्टारक उपाधि धारण किया था। इस वंश के अगला जो शासक बना वो कृष्ण फर्स्ट बना था। कौन? कृष्ण फर्स्ट, जिसने महाराष्ट्र में एलोरा और कैलाश मंदिर बनवाया था। तो कृष्ण प्रथम ने महाराष्ट्र में एलोरा और कैलाश मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट है, इस वंश का अगला शासक ध्रुव ध्रुव बना। कौन बना? ध्रुव, जिसने कनौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। त्रिपक्षीय संघर्ष 100 वर्षों तक चला। इसमें सर्वाधिक जीत राष्ट्रकूटों की हुई थी, किंतु अंतिम विजय प्रतिहारों की हुई। इनमें सर्वाधिक पराजय पाल शासकों को हुई थी। कौन से शासकों का? पाल शासकों का। नेक्स्ट है, इस वंश का जो अगला शासक अमोघ वर्ष बना। देखिए, कृष्ण प्रथम के बाद कौन शासक बनता है? अमोघ वर्ष बना। यह सबसे विद्वान शासक था। इसके कविराज मार्ग नामक पुस्तक लिखी गई। तो इसके द्वारा कविराज मार्ग नामक पुस्तक लिखा गया। इसने जिनसेन के प्रभाव में आकर जैन धर्म को अपनाया लिया था। तो देखिए, अमोघ वर्ष जो था एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था कविराज मार्ग, और इसने जिनसेन के प्रभाव में आकर जैन धर्म को अपना लिया था। इसके दरबार में कन्नड़ भाषा के त्रिविद्वान कहे जाने वाले पन्ना, पुन्ना और रन्ना रहते थे। ये तीनों याद रखिएगा। इनके दरबार में, यानी अमोघ वर्ष के दरबार में पन्ना, पुन्ना और रन्ना, ये जो थे कन्नड़ भाषा के त्रिविद्वान रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि शांति पुराण की रचना पुन्ना द्वारा किया गया था। शांति पुराण का रचना जो है किनके द्वारा किया गया था? पुन्ना के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, इस वंश का जो अगला शासक बना वह है इंद्र तृतीय। इसके दरबार में अलमसूदी नामक अरब यात्री आया था। तो देखिए, इंद्र तृतीय के दरबार में कौन आया था? दरबार में तो अरबी यात्री जिसका नाम था अलमसूदी। क्या नाम था? अलमसूदी। अलमसूदी ने ही पहली बार मानसून का वर्णन किया है। तो अलमसूदी ने ही पहली बार मानसून का क्या किया है? वर्णन किया है। इस वंश का जो अगला शासक बना कृष्ण तृतीय बना। कौन बना? कृष्ण तृतीय बना। और इसने तक्कोलम के युद्ध में चोल शासक परांतक फर्स्ट को पराजित किया था। तो इस वंश का जो अगला यानी इंद्र थर्ड के बाद कौन बना? कृष्ण तृतीय बना। और इसने तक्कोलम के युद्ध में चोल शासक परांतक फर्स्ट को पराजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि इस वंश का जो अंतिम शासक रहा कर्क द्वितीय रहा। कर्क द्वितीय था, जो एक अयोग्य शासक था। इसकी हत्या तैलप द्वितीय ने कर दी और चालुक्य वंश की पुनः स्थापना कर दी थी। तो देखिए, इस वंश का जो अंतिम शासक था कौन था? कर्क द्वितीय था, और जो एक अयोग्य शासक था इसकी जो हत्या था किसने किया था? तो तैलप द्वितीय ने कर दी थी, और चालुक्य वंश का स्थापना पुनः वो करता है। तैलप दो का चालुक्य वंश कल्याणी का चालुक्य कहलाता है। तैलप दो का जो चालुक्य वंश है वो कल्याणी का चालुक्य कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग पढ़ना है पाल वंश। कौन सा वंश? पाल वंश के बारे में पढ़ना है। इसका जो समय रहा 7वीं ईस्वी से लेकर के 11वीं ईस्वी के बीच में। तो देखिए, पाल वंश के जो संस्थापक है बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा के अनुयायी थे। तो पाल वंश के जो शासक हुआ
वो बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा के अनुयायी थे। पाल वंश बिहार बंगाल के क्षेत्र में था। पाल वंश जो था विस्तृत था कहाँ, किस क्षेत्र में, बिहार और बंगाल क्षेत्र में। पाल वंश का जो राजधानी था मुंगेर था, कहाँ था, मुंगेर। पाल वंश के जो संस्थापक हुए गोपाल हुए। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने बिहार शरीफ जो कि नालंदा में उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो देखिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं किनके बारे में, गोपाल के बारे में। तो गोपाल ने ही क्या किया, बिहार शरीफ नालंदा में उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पाल वंश का अगला जो शासक रहा धर्मपाल रहा, यानी पाल वंश के अगला जो शासक रहा कौन रहा, धर्मपाल रहा। इसने कनौजा पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, किंतु इनकी पराजय हुई और इसी कारण पाल साम्राज्य क्या हुआ, अंत हो गया। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि धर्मपाल ने भागलपुर बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा बांग्लादेश में सोनपुर महावीर की स्थापना की थी। तो धर्मपाल ने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा बांग्लादेश में सोनपुर महावीर की स्थापना की थी। उत्तरापंथ स्वामी का उपाधि धर्मपाल ने धारण किया। उत्तरापंथ स्वामी का उपाधि जो था धर्मपाल ने धारण किया और इस उपाधि से गुजराती कवि सोट्ठल ने संबोधित किया था। तो इस उपाधि से गुजराती कवि सोट्ठल ने उसे संबोधित किया था। नेक्स्ट है, अगला शासक देवपाल बना। अगला शासक जो था कौन बना, देवपाल बना और इसी ने राजधानी मुंगेर को बनाया था। इसके दरबार में अरब यात्री सुलेमान आया था और इसने बंगाल को रुहमा शब्द से संबोधित किया था। तो देखिए, अरब यात्री सुलेमान आया था और इसने बंगाल को किस नाम से संबोधित किया, रुहमा शब्द से संबोधित किया था। इस वंश का जो अगला शासक बना वो महीपाल था। कौन बना, महीपाल। महीपाल ने पाल वंश का विकास पुनः प्रारंभ किया, जिसे कारण पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहते हैं। तो महीपाल को क्या कहा जाता है, पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसने अति दिम्पकर नामक बौद्ध भिक्षु के नेतृत्व में एक दूत मंडल तिब्बत में वज्रयान शाखा के प्रचार के लिए भेजा। इसी के काल में चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण पाल वंश बिखर गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि पाल वंश के अंतिम शासक मदन पाल थे। कौन थे, मदन पाल थे और इनके मृत्यु के बाद पाल वंश का अंत हो गया। तो पाल वंश के जो अंतिम शासक थे मदन पाल थे और इनकी मृत्यु के बाद ही क्या हो गया, पाल वंश का अंत हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट और बचा हुआ है कि पाल वंश के स्थापना पर बंगाल के क्षेत्र में सेन वंश का उदय होता है। कौन सा वंश का, सेन वंश का उदय होता है। तो देखिए, ये भी छोटा सा टॉपिक है, इसको भी पढ़ लेते हैं सेन वंश के बारे में। इस वंश के जो संस्थापक थे सामंत सेन थे। कौन थे, सामंत सेन थे। इस वंश का जो अगला शासक बना विजय सेन, यानी सामंत सेन के बाद कौन बनता है, विजय सेन बनता है। और सेन वंश की जो राजधानी था लखनौती यानी नदिया बंगाल में थी। ठीक है, विजय सेन को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो विजय सेन को सेन वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। विजय सेन शैव धर्म का अनुयायी था। विजय सेन ने अपनी दो राजधानी बनाई थी। पहला विजयपुर को पश्चिम बंगाल में था और दूसरी जो था राजधानी जो विक्रमपुर जो पूर्वी बंगाल में था। यह वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। तो देखिए, विक्रमपुर जो है अभी वर्तमान में कहाँ है, बांग्लादेश में स्थित है। विजय सेन ने परमेश्वर और परम भट्टकारक और महाधिराजा की उपाधि धारण किया था। तो विजय सेन ने परमेश्वर और परम भट्टकारक और महाधिराजा की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट है, विजय सेन का उत्तराधिकारी बल्लाल सेन था। विजय सेन का जो उत्तराधिकारी था कौन था, बल्लाल सेन था। बल्लाल सेन विद्वान तथा समाज सुधारक भी था। दान सागर एवं अद्भुत सागर ग्रंथ की रचना बल्लाल सेन ने की। तो देखिए, दान सागर और अद्भुत सागर की रचना किसने किया, तो बल्लाल सेन ने किया था। अद्भुत सागर की रचना के दौरान ही उनकी क्या हो गया, मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से लक्ष्मण सेन इसको पूरा किया था। तो देखिए, अद्भुत सागर की रचना के दौरान ही
यानी बलाल सेन का मृत्यु हो जाता है। और फिर ये जो है अद्भुत सागर का जो पूरा रचना किसने किया, लक्ष्मण सेन ने किया था। नेक्स्ट है, इनके दरबार में जयदेव रहते थे। कौन रहते थे, जयदेव। जयदेव ने गीत गोविंद, देखिए गीत गोविंद नामक पुस्तक रचना किया। तो आपसे पूछा जाता है, ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है कि गीत गोविंद का रचनाकार कौन है, तो जयदेव है। कौन है, जयदेव। नेक्स्ट पॉइंट है, लक्ष्मण सेन के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं बना और 11वीं सदी के अंत में सेन वंश समाप्त हो गया। तो देखिए लक्ष्मण सेन के बाद कोई भी वैसा शासक नहीं हुआ जिससे क्या होगा, सेन वंश का अंत हो गया। परम भागवत की उपाधि लक्ष्मण सेन ने धारण किया था। परम भागवत की उपाधि किसने धारण किया था, तो लक्ष्मण सेन ने धारण किया था। लक्ष्मण सेन सेन वंश का प्रथम शासक था जिसने अपना अभिलेख हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। तो लक्ष्मण सेन जो था सेन वंश का प्रथम शासक था जिसने अभिलेख हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। इससे पहले अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिखा जाता था। तो देखिए सेन वंश में जो पहले था कौन सा भाषा में लिखा जाता था, अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिखा जाता था। तो ये यहाँ तक रहा सेन वंश के बारे में। नेक्स्ट दिन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं गुर्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।